हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है गाइस, ये हर बार की तरह नहीं है। जैसे हर वीडियो में, लास्ट के वीडियोस में मैं आपको टेस्ट सीरीज के रिव्यू के बारे में बता रहा था, कभी कट ऑफ बता रहा था, कुछ बता रहा था। आज का वीडियो जो रहने वाला है गाइस, नीट आपको पता है बहुत पास आ चुका है, लगभग 100-110 दिन के आसपास है। अगर वीडियो आप और लेट देखते हो तो और कम दिन बचेंगे। तो आज का जो वीडियो है ना यार गाइस, तो मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने क्या क्या ऐसी गलतियां करी जिससे कि मेरा नीट में सिलेक्शन रुक गया। और आई होप ये गलतियां आप ना कर रहे हो, और अगर आप कर रहे हो तो इसे इमीडिएटली रोक दो ये गलतियां। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से नीट का पेपर आता है, बाहर दोस्तों के साथ मत घूमो। ये सब चीजें मैं नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ना ही आप इतने छोटे बच्चे हो कि ये सब चीजें बताई जाए, और ना ही ये हर फालतू कंटेंट के लिए मैं ऐसे नहीं बता दूंगा। मैं इस वीडियो में यार वो चीजें बताऊंगा जो मैंने गलतियां करी थी जिससे मेरा नीट का सिलेक्शन रुक गया। और मैं सोचता हूँ काश ये गलती मैं उस टाइम पे ना कर रहा होता, मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान नहीं करता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आई होप अगर आप ये गलतियां अगर आप कर रहे हो तो रोक देना। तो देखो, सबसे पहला जो गलती था ना, वो था अनइवन रिवीजन प्लान। मैं एलएन का स्टूडेंट था, थोड़ा सा बता दूं। एलएन का स्टूडेंट था, नीट दिया था, एलएन में प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसमें क्या रहता था ना, मेरा अनइवन रिवीजन प्लान था। जैसे क्या होता था, क्लास में मेरे को पढ़ाया, जैसे समझ लो मैंने ये फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ लिया और एक दिन याद किया और उसके क्वेश्चंस लगा लिए उसी दिन, और लग रहा भाई क्वेश्चंस बन गए यार, मेरे को तो याद आ गया। बट फिर दो, अगर मैं उसको रिवाइज नहीं करता हूँ, उसको 10-11 बार अगर मैं 2 हफ्ते तक रिवाइज नहीं करता तो वो भूल जाता हूँ मैं, तो फिर उसको रिवाइज ही नहीं कर पाता हूँ। तो ये मेरी पहली गलती कि यार किसी भी चीज को एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ ही देता था। फिर जब तक टेस्ट नहीं आता था, या एकदम मतलब जैसे मैं पढ़ लिया ना एक बार, तो फिर मैंने कहा अरे ये तो पढ़ा हुआ है, उसको मतलब रिवाइज नहीं करता था। तो इस वजह से मेरा मतलब, आप पहली गलती तो ये अनइवन रिवीजन प्लान रखो। जो आप पढ़ रहे हो तो उसको वापस 2-3 दिन बाद एक बार फिर रिवाइज कर लो, उससे क्या आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये गलती मत करना, चीज़ों को रिवाइज करना, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है। लास्ट पे कभी छोड़ोगे, सब चीज़ कंप्लीट करना। दूसरा चीज़ जो था, मेरी गलती थी, वो थी यार बहुत ज़्यादा, सबसे मेजर जो गलती लगी मेरे को, लीविंग टेस्ट। जो मैं अपने एलएन एलएन का स्टूडेंट था, उसमें मैं मॉक टेस्ट देना ही बंद कर दिया था। क्योंकि यार मेरे को लगता था यार भाई सिलेबस हुआ नहीं, अभी तो 3 महीना बचा है, लास्ट के 2 महीनों में मॉक टेस्ट दे दूंगा, काफ़ी होता है 2 महीनों में मॉक टेस्ट देना, 1 महीने में फुल सिलेबस 6-7 मॉक टेस्ट दे दूंगा, काफ़ी होता है। ये सोच के तो मैं पार्ट वाले मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा सिलेबस होता नहीं था और मेरे को लगता था यार कि मार्क्स मेरे कम आएंगे, मार्क्स कम आ जाएंगे तो मेरा लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मेरे को उस डर से कि भाई कि मेरा कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए, इस वजह से मैंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया। और मॉक टेस्ट नहीं दिया तो नीट के बाद तो ऐसा जो कॉन्फिडेंस लो हुआ, तो इससे अच्छा पहले ही थोड़ा लो कॉन्फिडेंस होगा पर मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्ट सिलेबस के दो। तो ये मेरी दूसरी गलती थी कि भाई मैंने मॉक टेस्ट देना ही छोड़ दिया था। तो ये गलती आप ना करें, सिलेबस को कंप्लीट करें, और थोड़ा थोड़ा जितना सिलेबस हुआ उतना ही दें। जरूरी नहीं है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अभी से आप देने चालू हो जाए, पहले पार्ट पार्ट सिलेबस करके मॉक टेस्ट दें। और तीसरी गलती जो मेरे को लगी वो थी यार, मैं लास्ट के टाइम पर मेरे को लग रहा था कि देखो भाई मैंने कुछ तो पढ़ा नहीं। मैं सही बताऊं तो मैंने एलन एलन के नोट्स थोड़े बहुत पढ़ता था, फिर मेरे को लगता था यार अब बायोलॉजी में तो मैं मॉड्यूल पढ़ा ही नहीं, सिर्फ नोट्स पढ़ा हूँ, एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़ा हूँ, अब मैं क्या पढूं। तो ऐसा मैंने लास्ट के टाइम पे क्या 1-2 बुक और ऐड कर लिया था, जैसे क्वेश्चंस के लिए भी। अब जैसे मानोगे एमटीजी एक बुक रख लिया था, एलन का अलग चल रहा था, एनसीईआरटी का अलग था, और एक और बायोलॉजी के लिए बुक ले लिया था, मतलब वो शॉर्ट नोट्स करके बुक था। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बुक खराब है, एमटीजी खराब है, कोई दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बुक कोई भी खराब नहीं है, बुक खराब नहीं, वो नहीं बात कर रहा हूँ, पर लास्ट के टाइम पे मैंने बुक चेंज कर लिया था, उस वजह से थोड़ी गलती हो गई थी। जो एकदम नया चीज था, जो शुरू से आप पढ़ रहे हो, अगर आप मतलब केमिस्ट्री में एक चीज से कर रहे हो तो एक ही चीज को करो, ये मेरी गलती थी। और जो चौथी गलती की मैं बात करूं, चौथी गलती मेरी थी यार कि मैं, एक तो टाइम वेस्ट भी होता था और बकवास होता था, मतलब लेकिन उससे मूड फ्रेश हो जाता था, आपका भी पता था मूड फ्रेश हो जाता हूँ। डेली क्या करता था ना, मैं डेली एलन क्लास से आता था, शाम को बैठता था, और यार भाई आज तो पढ़ा ही नहीं, और मैं टाइम टेबल बनाता हूँ कल से पढ़ूंगा। और इतना खतरनाक टाइम टेबल बना देता था, 18-18 घंटे का टाइम टेबल बना देता था, 16 घंटे 18 घंटे का टाइम टेबल, एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना देता था।
लेकिन टाइम टेबल बनाने में थोड़ा अच्छा लगता था कि हाँ भाई अब कल 18 घंटे पढ़ूंगा तो इतने इतने दिन में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाता था कि अगले दिन मेरे से वो फॉलो ही नहीं होता था, और डेली मैं टाइम टेबल बनाता रहता था। टाइम टेबल बनाते वक्त सोचता रहता था, आधा घंटा ऐसे जाता था और डेली टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, उससे लो कॉन्फिडेंस और गिरता था, मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे। तो जो नेक्स्ट मेरी गलती है वो थॉट से बता रहा हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन, बहुत ज़्यादा सोचने लग गया था लास्ट के टाइम पे, कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गया कि यार अगर MBBS नहीं मिला तो कौन सा कॉलेज लूँ। फिर यूट्यूब पे सर्च करने लग गया कि भाई BMS का कितना कट ऑफ जाता है, BMS का कौन सा कॉलेज है, BVSC, होम्योपैथी, ये ले लूँगा, ये सोचता था। फिर सोचता था क्या एक और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, कैसे मार्क्स बढ़ाऊँ, मतलब डेली घंटा 2 घंटा दोपहर में पढ़ते पढ़ते ही, मतलब मैं अगर किताब है सामने तो किताब के सामने बैठा हुआ हूँ, फिजिकली पढ़ रहा हूँ बट मेंटली पढ़ नहीं रहा हूँ। मेंटली तो मैं थॉट्स में खो चुका रहता हूँ यार, प्रोक्रास्टिनेशन में, कि यार ये सोचता रहता हूँ तो उसमें मेरे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप भी प्रोक्रास्टिनेशन करते हो तो उसको बंद कर दो। अब उसको भी बंद करने का एक रहता है यार, उसके लिए अलग वीडियो में बात करेंगे अगर आप कमेंट कर दोगे तो ये गलती हो गई। और एक और मैं गलती की बात करूँ तो स्लीप साइकिल मैं सोचता था ज़्यादा पढ़ूँ तो नींद ही पूरी नहीं ले रहा था, कभी 2 घंटे सोता, कभी 4 घंटे सोता। तो इस वजह से मैं सोचता था कि क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैं 18-18 घंटे में सोचता, रात भर कम सोऊंगा, उठ तो जाता पर पढ़ ही नहीं पाता है, कभी उठ ही नहीं पाता, इतनी लेट सोता। तो यार उससे मेरा दिन भी बिल्कुल भी प्रोडक्टिव रहता ही नहीं, क्योंकि मैं पूरे साल भर अगर 8-8 घंटे या 9 घंटे सो रहा हूँ, अचानक से मैं 4-5 या 3-4 या 5 घंटे में आ जाऊँगा तो पूरा मेरा जो बॉडी जो मांगता है जितना रेस्ट चाहिए उतना नहीं मिलता। तो उस वजह से भी पूरा दिन मेरा प्रोडक्टिव नहीं जाता, और लास्ट के टाइम पे प्रोडक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवाइज नहीं, ये सब कुछ मेन गलतियाँ थी जिस वजह से मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। आई होप अगर आप ये गलती कर रहे, अगर आप कोई भी गलती नहीं कर रहे तो वेल एंड गुड, नीट 2025 में आपके गवर्नमेंट MBBS सीट इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो तो यार वो गलती को रोक दो, अभी भी 100-110 दिन है जो कि उसमें आप मेहनत करो तो मार्क्स, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं 100-150 मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो झूठ तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसके 100-150 मार्क्स आ रहे हैं वो सीधा 700 पार चल जाए, लेकिन जितने आ रहे हैं लगभग 150 मार्क्स 200 मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हो अभी भी 100-120 दिनों में। तो ठीक है, आप मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। थैंक यू।